साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे है। जो आर्मी के पर्सन होते हैं, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या अ, जो हमारी बैटल ट्रूप्स है इसकी हो, तीनों आर्मी पर्सन के जो रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं उनका आज दिन है। तो आइए देखते हैं। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स, जो वेटरन्स होते हैं, इसका जो वेटरन्स का पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है, पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। जो अनुभवी सैनिक हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने युद्ध के अनुभव को प्राप्त किया है, या जो पुराने समय पे सिपाही रहे हों, उनको वेटरन कहते हैं। एक तरह से रिटायर्ड कोई भी जो युद्ध में लड़ा हो। डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 14 एवरी ईयर। ये 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। द डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2017। 2017 से ये दिन मनाना शुरू किया गया है। द डे वॉज इनिशियली कॉल्ड आर्मिस्टिक्स डे। जो शुरुआती दौर में इसको आर्मिस्टिक डे कहते थे। और द आर्म्ड forces are celebrating the veteran day to honor the veterans, the army, navy and air force। इन लोगों को ऑनर देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के रिटायर्ड पर्सन होते हैं। बैकग्राउंड आइए इसका देखते हैं। The day begin its journey as Armistice Day in order to reflect upon heroism of those who died in countries serving। इस दिन को एक नायक की तरह दिखाया जाता है। एक जो वॉर में जो शहीद हो गए हैं उनको एक तरह से ऑनर देने के लिए और उनको उनकी यात्रा को दिखाने के लिए। आर्मिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11 ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आर्मिस्टिक डे है, इसको 11 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। द फर्स्ट आर्मिस्टिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11 1990। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो जब ख़त्म हुआ पहला विश्व युद्ध 1919 तक, जब लीग ऑफ नेशन बना और ये सब हुआ, तो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट आए और उस समय की वो 14 पॉइंट वर्ल्ड की पॉलिटिक्स थी वो चेंज हुई। और तो तभी से ये मनाना शुरू हुआ, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। क्योंकि ये जो 11 नवंबर था, इसी दिन फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी। एंड सेलिब्रेटिंग द ब्रेव सोल्जर हु वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार। और जो बहादुर सिपाही थे उनको एक तरह से ऑनर देने के लिए इस दिन को मनाया जाना शुरू किया गया। और ये उस समय की इमेज है। इंडियन जो ट्रूप्स थे, जो ब्रिटिश के अंडर में उस समय रिक्रूट किए जाते थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ये उसकी एक इमेज है। However, in India, the day was first marked through a resolution passed by the Congress in 1926। इस दिन को इंडिया में मनाना शुरू हुआ 1926 में, जब कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस बन गई थी 1885 में, ये वो ह्यूम के द्वारा। और यही कांग्रेस है जिसका आईएनसी अभी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको जो यूपीए लेड करती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और जो बीजेपी है वो एनडीए लेड करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दिस स्पेशल डे स्टार्टेड एज अ डे टू रिफ्लेक्ट अपॉन द हीरोइज्म ऑफ दोज हु डाइड इन आवर कंट्रीज सर्विस एंड वाज ओरिजिनली कॉल्ड आर्मिस्टिक डे। और यही से मतलब ओरिजिनल आर्मिस्टिक डे ओरिजिन होता है। It fell on November 11 because that is the anniversary of signing of the armistice that ended World War First। जो पैक्ट साइन हुआ था कि जो देश लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उन्होंने इस दिन एक पैक्ट साइन किया था जो 11 नवंबर को, उसी के वजह से इस दिन को मनाया जाने लगा। और फिर हाउएवर इन 1944 द होली डे was changed to Veterans Day in order to account for all veteran in all wars।
और 1954 आते आते ये चेंज कर दिया गया, वेटरन डे कर दिया गया। जो जितने भी रिटायर्ड थे, जिन्होंने वॉर में पार्ट लिया था या वो वॉर के हिस्सा थे, उनको एक तरह से ऑनर देने के लिए। नवंबर 11 क्या था इस दिन में, आइए देखते हैं। द आर्मिस्टिक डे वॉज commemorated on November 11 to mark the armistice that was signed between allies of World War First एंड जर्मनी। जो अलाइज कंट्री थी और जर्मनी थी, इन लोगों के बीच में ये 11 नवंबर को आर्मिस्टिक डे मनाया जाता है। उसी दिन पैक्ट साइन हुआ था। वेटरन डे, वेटरन डे इन 1954 द आर्मिस्टिक डे वॉज चेंज टू वेटरन डे। 1954 में जो आर्मिस्टिक डे मनाया जा रहा था उसको चेंज कर दिया गया टू ऑनर द लिविंग लेजेंड ऑफ ऑल वार। जो ऑनर देने के लिए, जो युद्ध में या जो वॉर में जो शहीद हुए थे या जो जिंदा थे, उनको ऑनर देने के लिए, जो लेजेंड्स थे उन वॉर के। अनलाइक मेमोरियल डे एंड आर्मिस्टिक डे द वर्ल्ड पेज ट्रिब्यूट टू लिविंग वेटरन हु वर पार्ट ऑफ द वॉर। जो मेमोरियल में होता है, जैसे कोई शहीद हो जाता है उसको तो श्रद्धांजलि दी ही जाती है, लेकिन जो मौजूदा वक्त में जो लिविंग हैं उनको भी, और जो वॉर के पार्ट रहे थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन शुरू किया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। For the first time, the Indian Armed Forces celebrated the Veterans Day on 14 January 2015, the day on which the first Field Marshal General K.M. Kariappa retired from service. अब इंडिया का जो वेटरन डे है सेलिब्रेशन, वो 14 जनवरी इसलिए मनाया जाता है। ये शुरू तो हुआ है अभी 14 जनवरी 2015 से ही मनाना, और इसको मनाना शुरू किए हैं जो पहले फील्ड मार्शल थे जनरल के एम करियप्पा, और उनका रिटायर्ड का दिन है ये 14 जनवरी। इस दिन वो रिटायर्ड हुए थे, तो इसीलिए मनाते हैं। द फोर्थ आर्मी फोर्सेस वेटरन डे टू 2020 इज़ टू बी सेलिब्रेटेड एट नेशनल वॉर मेमोरियल। जो इस बार का 2020 का मनाया गया था, और अभी जो इस बार 2021 वाला मनाया जाना है वो नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल में मनाया जाएगा। और जैसे 2020 में चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स, जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल जो ठीक इंडिया गेट के पास में है, वहाँ पर पहुँच के ऑनर देते हैं जो हमारे शहीद हैं या जो शहीद हुए हैं वॉर में। January 14, every year January 14 is marked as Armed Forces Veteran Day as the Field Marshal K.M. Kariappa, the first Commander in Chief of India Armed Force, retire on the day। वही जो ऊपर हमने देखा कि इस दिन के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा रिटायर्ड हुए थे, उसी से तब से 14 जनवरी को वेटरन डे मनाया जाना निश्चित हुआ। द डे विल कॉमेंस विद द होमेज सेरेमनी एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। wreaths will be laid by Chief of Integral Defense Staff to the Chairman, Chief of Staff Committees, CISC, serving 3-star officers and veteran officers, and JCO, Junior Commission Officer from all 3 service। तो इसमें जो रैंक के जो JCO हैं या CISC हैं, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, will be the chief guest at the occasion, which will be held at Maniksa Center, Delhi Kent। और जो नेवी के एडमिरल हैं, एडमिरल करमवीर सिंह, वो चीफ गेस्ट हैं दिल्ली कैंट में, जो मानिकसा सेंटर है। सैम मोनिक्सा जो 1972 वॉर में बहुत ही निर्णायक थे, और ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और आइए देखते हैं आगे। अप्रॉक्सीमेटली 2000 वेटरन्स पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशन। और इसमें 2000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो कहीं ना कहीं वॉर से जुड़े हैं या वॉर के पार्ट रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड एट 7 अदर कमांड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, नेवी एंड IAF। तो जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसके जो
7 अलग अलग कमांड हेडक्वार्टर हैं, वहाँ भी ये दिन मनाया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल प्रेसाइड ओवर द इवेंट एट जयपुर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक एट मुंबई। जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है श्रीपद नायक वो मुंबई में रहेंगे, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो एक जयपुर में एक इवेंट है उसको प्रिसाइड करेंगे और उसको मतलब आज संबोधित करेंगे। वेटरन सेल, जो द वेटरन सेल was raised in April 2013 as a single window for the redressal of veterans issue and aspiration at आर्मी हेडक्वार्टर लेवल। जो रिटायर्ड के बाद में जितनी भी चीज़ें हैं उनको रेड्रेसल या उनको टैकल आउट करने के लिए वेटरन सेल बनाई गई है 2013 से। ये आर्मी हेडक्वार्टर लेवल तक मतलब एस्पिरेशन अपनी इच्छाओं को पूरी करती है। सिंस देन इट्स रोल एंड कैरेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड कंसिडरेबली टू इंक्लूड मैटर्स बियॉन्ड द यूजुअल पेंशन एंड वेलफेयर रिलेटेड इशू। जो पेंशंस हैं या जो वेटरन से रिलेटेड उनके वेलफेयर हैं, क्योंकि रिटायर्ड के बाद में उनको भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए पेंशन उनकी हमेशा मतलब निरंतर आती रहे और सारी सेवाएं उनको मुहैया होती रहें, उसके लिए ये सेल काम करती है। इट डज नॉट ओनली इंटरेक्ट विद द लाइन डायरेक्टोरेट्स एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ एट द एजी ब्रांच बट आल्सो with other directorates, state government, skilling agencies and placement partner across the country। और ये सेल एजी ब्रांच तक और डायरेक्टरेट तक और अलग अलग जो एजेंसी उनसे भी बात करती रहती है, मतलब पूरे पैन इंडिया में पूरे भारत में। दीज इनहेंस फंक्शंस रिक्वायर्ड द स्केलिंग ऑफ द आर्मी वेटरन सेल इनटू द डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स DIAV। और जो स्केलिंग अप हुआ है वेटरन सेल का ये DIAB तक एट द एजी ब्रांच, और जो एजी ब्रांच है वहाँ तक वाइट नाउ फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द एडजंट जनरल, thereby according the required importance to the management of veterans affair in the Indian Army। और इंडियन आर्मी के जो एडजेंट जनरल हैं वो इनको डायरेक्टली उनके अंडर में फंक्शन कर रही है। मेजर वॉर बाय इंडियन मिलिट्री एंड वेटरन्स, जो इंडिया ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन लड़ाइयों को आइए देखते हैं, और जो वेटरन्स हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1947, 1947 जब देश आज़ाद होता है तभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाता है, तो वो पहली लड़ाई ये है उसकी एक इमेज। और ऑपरेशन पोलो 1948, जो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ जो 3 रियासतें थीं, ये भारत के विलय से आनाकानी हो रहा था इनमें, तो जो ऑपरेशन पोलो है ये हैदराबाद में लॉन्च हुआ, और जो वहाँ के निज़ाम थे वो पाकिस्तान भाग गए। और ये है ऑपरेशन पोलो का कुछ इमेज, और ये उस समय की हैदराबाद रियासत। आज तो हैदराबाद एक छोटा सा शहर है लेकिन बहुत बड़ा था। उनका डिमांड था अलग स्टेट, ना पाकिस्तान का हिस्सा होना ना इंडिया का। वो डिमांड कर रहे थे कि हम एक अलग देश रहेंगे। तो ये हैदराबाद रियासत है, और ये है एक पुराने पेपर का न्यूज़ आउटलेट, द 2 लाइफ्स ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये एक आर्टिकल है, और ये सरदार पटेल और इधर हैदराबाद के निज़ाम। और एक दूसरी इमेज यहाँ पर ये नेहरू जी और ये हैदराबाद के निज़ाम। इन्वेजन ऑफ गोवा 1961, जो गोवा लिबरेशन डे है वो 19 दिसंबर को है, क्योंकि 1961 तक जो पुर्तगाली थे वो गोवा पे बैठे थे, तो उसको भी आज़ाद कराना था। 1961 में यहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाता है। सीनो इंडियन वॉर 1962, ये एक इमेज है इंडिया चाइना का 1962। और ये टाइम मैगजीन है, ये पीछे माओ जेडोंग और फ्रंट पे
नेहरू जी की तस्वीर है टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे। सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965, 1965 का वॉर है, जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस समय का वॉर। और ये जो एरियाज ऑक्यूपाइड एट सीज फायर सितंबर 22, 1965, जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई के बाद में जो हमारी भारतीय सेना है वो बहुत अंदर तक पहुंच गई थी। इसमें आप देख सकते हैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिया 1920 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पाकिस्तान ने एरिया एक्वायर किया था वो 540 सिर्फ। तो देख सकते हैं कितने गुने, करीब करीब 4 गुना का अंतर है। और ये जो बाद में चाइना से झड़पें होती हैं, या जो 1962 में जो वॉर के जो होते हैं परिणाम होते हैं, उसका एक मैप है। ये जो चाइना का और इंडिया का बॉर्डर है, ये वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, 3 सेक्टर में बटा हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन, और उसी के साथ साथ ये सेंट्रल सेक्टर में जो हिमाचल प्रदेश और का हिस्सा है की सीमा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश स्टेट की। और ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश है और नेपाल से यहाँ तक सीमा जाती है। इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। जो मैकमोहन लाइन है वो सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई सीमा को कहते हैं। जो पूरे बॉर्डर है इंडिया चाइना बॉर्डर को, उसको नहीं कहते हैं। और डिस्प्यूटेड लाइन है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन। इंडो सीनो कॉन्फ्लिक्ट इन 1967 में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये हैं सैम मानेकशॉ, ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, द मैन एंड हिज टाइम। ये आइए इनके बारे में और देखते हैं। ये एक इमेज है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ। ये एक डोगरा कैडेट के साथ में, ये सॉरी डोगरा नहीं है, ये गोरखा रेजिमेंट के हैं, क्योंकि इनकी टोपी इस तरह से लगाते हैं ये। और थर्ड इंडो पाक वॉर 1971, इसमें ये जो सैम मानेकशॉ हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसके बाद में ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें स्वर्ण मंदिर में ये ऑपरेशन लॉन्च होता है। सियाचिन वॉर 1984, ये सियाचिन का वॉर था। सियाचिन ग्लेशियर को इसमें एक तरह से अपने वापस लिया गया था। ये मैप है। अभी तो इसका डिमार्केशन हो गया है, दोबारा नया मैप आ गया है। और कारगिल वॉर 1999, ये कारगिल वार है। इसी के साथ में अभी भी कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन हुए हैं, जैसे ऑपरेशन बंदर है, जो पुलवामा और बालाकोट में हम लोग पुलवामा होने के बाद में बालाकोट जो स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक, उसका नाम ऑपरेशन बंदर था। इसी के साथ में अलग अलग, चाहे वो मालदीव में या श्रीलंका में या और भी कहीं शांति में युद्ध के समय में हमारे जो बहादुर जवान हैं वो बहुत ही, चाहे वो फ्लड का हो या कोई सिविल इशू हो या इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, कहीं भी जाना है, आर्मी पर्सन हमेशा रेडी रहते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ में आज का ये सेगमेंट ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।